और कहा मुझे आज के मौजूआत तो बता दीजिए। कहते अभी बताई देते हैं। पहला, और मंजर बदल गया। दूसरा, ये अपने बस की बात नहीं। तीसरा, अब तेरा क्या होगा रे? तो मैंने मुसम्मम में इरादा कर दिया कि मैं इसी मौजू पर तकरीर करूंगा, क्योंकि ये दर्द सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता। जनाब सर, काला होने के दो बड़े फायदे हैं। पहला, ये दुनिया का वाहिद रंग है जो हर रंग पर चढ़ जाता है। दूसरा, सूरज गरूब होने के बाद आप मुझे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो आज शुरू करता हूँ अपनी बधाई से। मेरी आज की तकरीर उस दिन के नाम जिस दिन मैं पैदा हुआ। मेरी आज की तकरीर उस हसीना के नाम जो कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। सर, मेरी आज की तकरीर, जरा मुतवज्जो, गज मुतवज्जो, मेरी आज की तकरीर एमर्सन कॉलेज की उन खूबसूरत लड़कियों के नाम जो यहाँ पाई ही नहीं जाती। मेरी आज की तकरीर पार्टी मैनेजमेंट के नाम जिन्होंने फेयरवेल पार्टी के साथ साथ ये वलीमे वाला डच भी दिया है। तो बात शुरू करता हूँ अपनी बधाई से। 16 मई 1997 आज की रात गुम अंधेरा, हर तरफ बिजली मामूल के मुताबिक है। काले कोट वाले अगले रोज यूं में स्याह बनाने का इरादा किया। बिस्तर अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी गोरे में के सो रहे थे। अचानक जचा बचा खाने से खामोशी ने दम तोड़ा। नफसान नफसी जो आलम था ना, बाप को बेटी की जनाब से वहाँ कोई बम नहीं फटा था, वहाँ कोई खुदकश हमलावर नहीं हुआ था, बल्कि यह हसीन नौजवान पैदा हुआ। मेरे वालिद मोहतरम में ये बात बड़ी नागवार गुजरी। वो हड़बड़ाते हुए ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़े कि वहाँ से आइकल कुर्सी पर की एक नर्स बाहर निकली और कहने लगी, भाईजान, बंदा काला होता है, बंदा शदीद काला होता है, बंदा दूध काला होता है, अरे ये क्या होता है? यही नहीं, मुफक्किर-ए-दीन ने कौम अपनी अवाम को सदका व खैरात करने की अपील की कि कौमों पर ऐसी बलाएं आती रहती हैं और काले कोट वालों ने अगले रोज यौम स्याह नहीं बल्कि यौम काला स्याह मनाया। लेकिन कालों के साथ ना बचपन से ही ज्यादती होती है। अब आप इश्तिहारात को ही देख लीजिए कि पैम्पर में हमेशा गोरे बच्चे ही क्यों आते हैं? सीरियल हमेशा गोरे बच्चों को क्यों मिलता है? नीडो हमेशा गोरे बच्चे ही क्यों खाते हैं? क्या हम कालों को आरामदेह नींद का हक नहीं पहुंचता? क्या हमें सीरियल खाकर उल्टियां आती हैं? क्या हम नीडो हजम नहीं कर सकते? जनाबे से हजम नहीं कर सकते। जनाबे सर, मुझे बचपन से ही टीवी पर काम करने का बहुत शौक था, लेकिन जब मैंने टीवी का रुख किया तो मालूम हुआ कि टीवी का साइज काफी छोटा और मेरा साइज काफी बड़ा। तो मैंने सिनेमा स्क्रीन का रुख इख्तियार किया। जी हाँ मोहतरम सामीन, मुझे आज भी याद है वो दिन 30 अक्टूबर। ना तारों ने डूबने से इनकार किया, ना सूरज ने तलू होने से इनकार किया। चिड़ियाएं चहचहा रही थी, कौवे खला से हुए थे और मैं घर से निकला। मैं पहुंचा और मेरा ऑडिशन लिया गया। एक कैमरा इधर, एक कैमरा इधर, और न जाने कितने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे मासूम से चेहरे पर मारे गए और मैं सेट हो गया। ये तो बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो कोई फिल्म नहीं बल्कि फेयर लवली का इश्तिहार है। और यहाँ जो दूसरे रूम में पहले नंबर पर बैठी है उनके साथ मेरी तस्वीर लगाकर लिखा था, इस्तेमाल से पहले, इस्तेमाल के बाद। जावे सर, इसके बाद मैंने परचून की दुकान की। एक शख्स आया, कहने लगा, भाई दाल कितने रुपए लगाई है? मैंने कहा 80 रुपए। कहने लगा, हाथ धोकर 2 किलो पैक करो। इससे ठोकर खाने के बाद मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। जी हाँ, मैंने तेल की रेडी लगाई। एक शख्स आया, कहने लगा, भाईजान ये तेल असली है? मैंने कहा, जी भाईजान, आप चेक कर सकते हैं। उन्होंने एक जेब से माचिस की तीली निकाली और चेक किया, वो तेल वाकई असली निकला। और मैं जहां जहां से काला नहीं मिला वहां से भी काला हो गया। जनाब सर, आप पूछते हैं कि मेरा क्या होगा? मैं प्रोफेसर हूँ, काले लक्स वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं। उन्हें डर है कि मैं उनकी साबुन से नहा ना लूं। टीवी वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं। एक बार किस्तों पर लिया था, वापस ही नहीं किया। अरे मैं तो स्प्राइट नहीं पी सकता, हाथ लगाता हूँ तो कोक बन जाती है। मैं तो हज पर नहीं जा
कॉलेज के बाहर लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं, क्योंकि मैं उनकी बस का ड्राइवर हूँ। और आखिर में इतना ही कहूँगा कि जिंदगी 4 दिन की है और इमर्सिंग कॉलेज में BS इंग्लिश 5 साल का। इसके बाद मैं 7 सालों में सॉरी, इसके बाद मैं गजल के साथ इजाजत चाहूंगा। जरा संजीदा गजल है, और जो लोग इश्क से थोड़ा बहरावर है वो लोग जरा तवज्जो फरमाइएगा। तवज्जो चाहता हूँ पीछे वालों की भी। फरहान शाह की तवज्जो चाहता हूँ मैं। आप बहुत ज्यादा पोइट्री करते हैं फेसबुक पे। एक चादर को राहे महबूब में बिछा देना, एक चादर को राहे महबूब में बिछा देना, मैं मर जाऊं तो उसे मेरा कफन बना देना। लगाना एक पौधा मेरी कब्र के सिरहाने, लगाना एक पौधा मेरी कब्र के सिरहाने, मेरे यार के आंसू उसको पिला देना। बहुत रोएगा वो शख्स मेरी कब्र पर आकर, इसलिए देर ना लगाना, मुझे जल्दी दफना देना। और अगर बहुत रोए वो शख्स मेरी कब्र पे आकर, तो निकालना मुझे उसको दफना देना।